नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक सामान्य सी हमारी समस्या रहती है कि स्वयं से संवाद को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि अध्यात्म के गुरु, अध्यात्म के चिंतक कहते रहते हैं कि भाई स्वयं से संवाद करो, स्वयं से संवाद। यहां से निकलेगा आत्म दृष्टि प्लस संतुष्टि का मार्ग। आत्मदृष्टि, आत्म संतुष्टि जरूरी क्यों है? देखो, आत्मदृष्टि, आत्म संतुष्टि के लिए स्वयं से संवाद करना है। मनुष्य जो है कर्म करता है, पूरे जीवन कर्म करता रहता है। मनुष्य पूरे जीवन 3 तरीके से कर्म करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। इनमें जो वाणी से और शरीर से कर्म किए जाते हैं वो होते हैं वाह है। और मन का कर्म होता है आंतरिक। ये किसी को दिखता नहीं है। आप मन में किसी के बारे में क्या सोच रहे हो उसके बारे में किसी को कैसे पता चलेगा? लेकिन सूक्ष्म दृष्टा चिंतक बताते हैं कि जो व्यक्ति मन के द्वारा कर्म करके, अर्थात मन में जो सोचता है, वो उसका प्रभाव उसकी वाणी पर और शरीर पर पड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति मन और शरीर से, जो वाणी और शरीर से जो कर्म कर रहा है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं किसी के साथ बोलकर कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं अपने क्रियाकलापों में किन कर्मों को प्राथमिकता दे रहा हूं, उनके जो पीछे पृष्ठभूमि काम करती है वो मन है। मन में जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा ही वो वाणी से बोलेगा और वैसा ही शरीर से करेगा। तो फिर इनका उपाय क्या है? अब देखो, जो ये तीनों कर्म हैं, मन वाणी के द्वारा किए गए कर्म, मन वाणी शरीर के द्वारा, अब इनकी जो शुद्धि कर लेता है, इनकी शुद्धि, वही स्वयं से संवाद कर पाता है। स्वयं से संवाद करने को आप ऐसे समझ सकते हो कि खुद से बात करना। जब हम रात को चारपाई पर सोते हैं, जब हम सारे दिन भर के कामों से करके थक जाते हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि आज हमने जो जो कार्य किए उनमें हमारा मन कितना संतुष्ट रहा। मन की संतुष्टि, हमारी वाणी से किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंचा, हमारे शरीर के द्वारा कोई परमार्थ हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने तीनों का चिंतन कर लिया। क्या आज हमने शरीर से किसी के लिए कुछ किया या सिर्फ अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करते रहे? क्या वाणी से हमने किसी से 2 शब्द मीठे बोले आज? क्या हमने मन में किसी के लिए अच्छा सोचा कि उसका भला हो जाए, उसको सफलता मिल जाए? जब हम ऐसा विचार रोज शाम को करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस स्थिति पर हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं किया, तो कल जाग के संकल्प लो कि कल किसी के बारे में एक अच्छी बात सोचनी है, मन में एक अच्छी बात सोचनी है, और कल किसी की वाणी से तारीफ करनी है, किसी की, एक व्यक्ति की रोजाना, और शरीर से 24 घंटे में एक व्यक्ति की सहायता जरूर करनी है, सहायता जरूर करनी है। मन से किसी के लिए अच्छा जरूर सोचना है 24 घंटे में कम से कम एक बार। दोस्तों, आपको हंसी आ रही होगी, ये सच है कि हम 24 घंटे में भी एक बार भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। वाणी से किसी की, कभी कभी तो लोगों के महीनों बीत जाते हैं लेकिन वो उन्होंने किसी की तारीफ नहीं की होती है। शरीर से सहायता करने के नाम पर लोग कमरे में पड़े रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि किसी बड़े बूढ़े को, मोहल्ला पड़ोस के किसी व्यक्ति को, नीचे वाली आंटी को, ऊपर वाले किसी भैया को या किसी और को कोई सहायता कर दें। आपको करनी चाहिए। ऐसे अगर आप छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं, यही आत्म संवाद की शुरुआत है। आप फिर रात को आके सोचिए। अब सोच के देखिए, रात को जब हम सोते समय ऐसा कुछ सोच रहे हैं और हम संतुष्ट कितने हैं इसका निर्णय लेके फिर अगले दिन हम संतुष्टि प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। ये समग्र जीवन के बारे में सोचिए। जिस दिन हम मरेंगे, सबको मरना है, यहां कोई नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को मरना है। इस बात के बारे में सोचिए। दुनिया का एक डाटा है कि डेली, रोजाना रात को सोने वाले और सुबह जगने वालों में कम से कम 1 लाख लोगों की कमी पाई जाती है। दुनिया के 8 अरब लोगों में से 1 लाख लोग तो रात को सोते हैं और सुबह जगते ही नहीं। कभी हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। ये सोच के सोना चाहिए। तो क्यों ना इतनी शिद्दत से काम किया जाए। कुछ ज्यादा बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि आप पहाड़ उठा लोगे कि कल से तुम्हें परोपकारी बनूंगा, कल से तुम्हें सत्यवादी बनूंगा, कल से तुम लोगों की तारीफ करूंगा। नहीं नहीं, ये सामान्यता है। जनरली बहुत जिसमें तारीफ दिखे उसकी कर दो। ऐसा अपने अंदर डेवलप करो। ये हार्मोनिकली जीवन, इतना हार्मोन्स आपके अंदर डेवलप होंगे, अच्छे अच्छे हार्मोन्स, कि आपका जीवन
चमत्कृत रूप से बदल जाएगा। चमत्कार होके रहेगा, चमत्कार होता है लोगों के जीवन में और हो रहा है। आप कहते हो यार पता नहीं चला कैसे इतना बड़ा पैसे वाला हो गया, यार उसकी जॉब लग गई, यार उसकी बिजनेस दिन रात तरक्की कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। क्या है ये? इसी सोच का परिणाम है, इसी सोच का परिणाम है। जब हम एक दिन के फ्रेम को तैयार करते हैं तो एक एक दिन से पूरा जीवन बनता है, और एक दिन जब हम मरते हैं तो आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछना या किसी मर रहे किसी व्यक्ति के पास जाना, आपको वो सिर्फ यही कहेगा कि यार जीवन बर्बाद हो गया, जीवन यूं ही व्यर्थ हो गया। क्यों कहता है? क्योंकि एक कहावत चली आ रही है कि मरते वक्त हर व्यक्ति को उसका पूरा जीवन एक सेकंड में, एक मिनट में सामने आ जाता है कि उसने जीवन भर क्या किया है। तो हम मरे उस दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल हों जिसमें हमने लोगों की तारीफ की थी, जिसमें हमने लोगों के लिए अच्छे काम किए थे, और अगर हम ये रोजाना करते हैं तो जीवन यही मंगल है, यही आनंद है, यही सब सुख है, यही सब सुख है। जय हिंद, राधे राधे।